ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थियोरी पढ़ने जा रहे हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियोरी। देखिए इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जब बात हो रही थी मॉलिक्यूल के एग्जिस्टेंस की कि कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे O2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, कैसे पता आपको? नहीं, कैसे पता O2 एग्जिस्ट करता है? हाइड्रोजन एग्जिस्ट करता है, N2 एग्जिस्ट करता है। ऐसे कोई मॉलिक्यूल आपसे कोई भी कह देगा एग्जिस्ट करता है, आप मान लीजिएगा ऐसा नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, चेक करने के लिए ही एक रूल बनाया गया, एक थियोरी दी गई, जिससे हम लोग पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर, डायमैग्नेटिक कैरेक्टर, साथ में कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ तक कि यहाँ उसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल करके कौन सा मॉलिक्यूल स्टेबल है और कौन सा अनस्टेबल है, हम लोग ये भी बहुत अच्छे से पता कर सकते हैं। आइए समझते हैं। थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है लेकिन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, हम लोग पहले आज थियरी बात कर रहे हैं, जिसको हम लोग MOT कहते हैं क्लास। देखिए क्या बताया गया था इसमें, व्हेन 2 or more atomic orbitals, when 2 or more atomic orbitals are combined, then molecular orbitals are formed, है ना। जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइंड होते हैं, देखिए ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है, जब ये कंबाइंड होंगे तो आपका क्या तैयार हो जाएगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दूसरी बात, ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज ऑफ 2 टाइप्स। कितने टाइप के हैं? 2। कौन कौन सा? एक BMO है और एक ABMO है। BMO कॉल्ड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। BMO को क्या कहते हैं? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इसे कहते हैं हम लोग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और देखिए जो BMO होती है, BMO हैज़ लेस एनर्जी देन ABMO, hence BMO is more stable than ABMO। इसे कहने का मतलब है, एक यहाँ पर समझाते हैं, ऐसा होता है। देखिए इधर और इधर एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं। यहाँ पर जो होता है क्लास, वो जैसे एक एग्जांपल दे रहे हैं, सिग्मा 1s और सिग्मा 1s की एंटी बॉन्डिंग, ये BM ऐसे एनर्जी इंक्रीज़ करती है। यह वाला पार्ट BMO होता है और यह जो होता है वो ABMO होता है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल जब कंबाइंड होते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तैयार होता है, जिसको हम लोग MO से लिखे हुए, है ना। तो आप देख रहे हैं 2 एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइंड हो रहे हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। ये तो एग्जाम्पल के तौर पे भी आपको बताया है, आगे समझिए। देखिए एक पॉइंट और है, पॉइंट तो अभी क्लास अभी और निकल के आएंगे, जरा ध्यान समझिएगा। जैसे only 10 molecular orbitals are known,
only 10 molecular orbitals are known. कौन कौन से? पहला सिग्मा 1s, ऑर्डर ध्यान रखिएगा, सिग्मा 1s की एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s की एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2px, फिर पाई 2py, पाई 2pz, है ना, फिर पाई 2py, पाई 2pz की एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग को ऊपर स्टार लगा रहे हैं, फिर सिग्मा 2px की एंटी बॉन्डिंग। ठीक है। एक्सेप्शनल केस B2N2C2, देखिए चेंज हो जाएगा ऑर्डर, सिग्मा 1s की एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s की एंटी बॉन्डिंग, फिर पाई 2py, पाई 2pz, सिग्मा 2px, फिर पाई 2py, पाई 2pz की एंटी बॉन्डिंग, फिर सिग्मा 2px की एंटी बॉन्डिंग। आप देख सकते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, 8, 9, 10 और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, और जो 10 ऑर्बिटल्स मॉलिक्यूलर आपको दिख रहे हैं उसमें यहाँ पर चेंजिंग होती है एक्सेप्शन केस में, ध्यान रखिएगा। सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग तक कॉमन है, उसके बाद चेंज हो जाता है, केवल B2N2C2 के केस में ही चेंज है, और बाकी में सब में वही रूल चलेगा पहला वाला, तो उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है और उसको आप बहुत अच्छे से सुंदर तरीके से कर सकते हैं। और देखिए बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट करने का जो फार्मूला बताया गया है, बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेटेड बाय फार्मूला, कौन सा फार्मूला दिया गया? बॉन्ड ऑर्डर NB माइनस NA/2। NB क्या है यहाँ पर? NB है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और Na जो है वो नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है क्लास। अब आप फिर सुन लीजिए, ये जो बॉन्डिंग है जिस पे स्टार नहीं लगा हुआ है, एंटी बॉन्डिंग जिस पे स्टार लगा है, 3 केस बनते हैं क्लास। पहला हो सकता है बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाए, दूसरा केस हो सकता है बॉन्ड ऑर्डर इंटीजर में आ जाए, इंटीजर का मतलब हो गया 1 2 3 4 एंड सो ऑन। हो सकता है कि बॉन्ड ऑर्डर डेसिमल में आ जाए, या आप कहिए फ्रैक्शन में आ रहा हूँ तो डेसिमल में आ ही जाएगा। अगर 0 आता है तो इसका मतलब होता है कि मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। अगर बॉन्ड ऑर्डर आ गया 0, इसका मतलब हुआ कि मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मतलब वो मॉलिक्यूल है ही नहीं। दूसरी बात कि अगर इंटीजर में आता है तो इसका मतलब हो जाएगा कि मॉलिक्यूल एग्जिस्ट एंड स्टेबल, एग्जिस्ट भी कर रहा है और स्टेबल भी है। और अगर डेसिमल में आ रहा है तो इसका मतलब है मॉलिक्यूल एग्जिस्ट बट अनस्टेबल, एग्जिस्ट तो कर रहा है लेकिन वो अनस्टेबल है। आइए अब एक पॉइंट में हम लोग जो है इसको एनर्जी लेवल डायग्राम को बनाकर समझ लेते हैं कि कैसे इसमें ये 10 के 10 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे और कैसे वो कवर होगा। ये अभी बात हम लोग को समझ लेनी चाहिए, जो कि एग्जामिनेशन पर्पस से बहुत प्रॉब्लम होती है। तो पहले क्या करिएगा, एक लाइन या और एक लाइन या बराबर से आप खींच लीजिएगा और यहाँ से शुरू करिएगा। देखिए ऐसे सुंदर तरीके से बनाइएगा, इसीलिए हम आपके सामने साथ साथ बना रहे हैं ताकि गलती जो हो आपको पता चल जाए। इस तरीके से आप यहाँ बनाएंगे, यहाँ बनाएंगे और यहाँ 1s, ये 1s किनारे वाले क्या है एटॉमिक ऑर्बिटल, इधर क्या होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, है ना। यह सिग्मा 1s और यह सिग्मा 1s की एंटी बॉन्डिंग। अब क्लास एक और बनाइए,
इसको इससे मिला दीजिएगा जो लाइन आप खींचे रहेंगे, है ना। ये पूरा का पूरा इसी से मिलाइए। एक दो बार बनाएंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। 2s 2s, तो सिग्मा 2s की एंटी बॉन्डिंग। अब जो क्लास ऊपर वाला आप बनाएंगे उसमें ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा उससे बड़ा रखिएगा, क्योंकि उसमें डबल बनेगा। ये बता रहे हैं कैसे। देखो जैसे ये है क्लास ना, सिग्मा 1s की एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s की एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2px, पाई 2py, पाई 2pz, पाई 2py, पाई 2pz की एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2px की एंटी बॉन्डिंग, है ना क्लास। ये 2p, इधर भी 2p, ये सिग्मा 2px, ये क्लास पाई 2py, पाई 2pz या पाई 2py, पाई 2pz की एंटी बॉन्डिंग है क्लास, और ये सिग्मा 2px की एंटी बॉन्डिंग है, और ये एनर्जी का लेवल चलता है। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। तो एक ऑर्बिटल आपका ये तैयार हो जाएगा। इसे ही बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम, है ना। इसी में इलेक्ट्रॉन जाएंगे और इसमें जो मैग्नेटिक बिहेवियर निकालना सिखाया गया है वो सभी रूल को बता करके सिखाया गया है, ताकि कहीं पर कोई दिक्कत ना हो। जस्ट इसी के बाद जो लेक्चर आपके पास पहुंचेगा उसमें हम लोग यही देखेंगे कि कैसे हम लोग किसी का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम से कैलकुलेट करते हैं उसका मैग्नेटिक बिहेवियर, बॉन्ड ऑर्डर एंड एक्सेट्रा क्लास। ओके।